नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नए नार्सिसिस्टिक सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं ये जो वीडियो है एम्पैथ्स के लिए मोटिवेशन, उसमें आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से एम्पैथ्स जो मुझे कांटेक्ट करते हैं, उनका एक ना बड़ा कॉमन सवाल होता है कि हमारी ज़िंदगी के इतने साल बर्बाद हो गए। किसी के 10 साल, किसी के 5 साल, किसी के 15 साल, किसी के 20 साल, किसी के 30-30, 40-40, 50 साल वाले भी मेरे पास आए, इनके 50 साल बर्बाद हो गए। पर मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ। देखो, आपकी ज़िंदगी में एज अ एम्पैथ अगर ये 10 साल, 20 साल, 30 साल खराब भी हुए, आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आ गया जिसने आपकी लाइफ को नर्क से भी बदतर बना दिया। आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आ गया जिसने हर रोज़ आपका तिरस्कार करा। आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आ गया जिसने आपकी कभी वैल्यू नहीं समझी। और आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आ गया जिसने दुनिया भर में स्मीयर कैंपेन करके आपको बदनाम भी कराया। तो दोस्तों देखो, बात ये होती है कि हमारी ज़िंदगी में अकेले हम हर चीज़ को इस चीज़ से नहीं तोल सकते कि हमारे इतने साल ख़राब हुए होते हैं। मैं मानता हूँ दुख भी होता है, बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है कि हमारे इतने साल जवानी के, इतने साल उसके बाद के बच्चे हमारे छोटे थे, बच्चे 20-20 साल के हो गए, हमने उनका बचपन भी नहीं देखा, इस तरीके से टाइम ख़राब हुआ। पर दोस्तों, हमें ये बात जानने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए तो क्या उसका वक्त ख़राब नहीं होता? किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, वो बेड रिडन हो जाए, क्या उसका वक्त ख़राब नहीं होता? लड़की घर से कह के जाती है कि वो काम पे जा रही है, रास्ते में कोई गलत लोग मिल जाते हैं, क्या वो वक्त ख़राब नहीं होता? कोई लड़का घर से कह के जाता है मैं काम पे जा रहा हूँ, रास्ते में किसी के साथ झगड़ा हो जाए, उल्टी सीधी चोट लग जाए और कई साल उसकी मरहम पट्टी और उसमें दवाइयों में लग जाएं, वो वक्त ख़राब नहीं होता? तो दोस्तों, हमें ये चीज़ समझनी चाहिए, ये हमारी किस्मत का लेखा जोखा है जो ये इंसान हमें मिला, जिसके साथ हमने ये वक्त बिताया, जिसके साथ हमने नर्क जैसा वक्त बिताया, जिसके साथ रहते हुए हमें और कुछ आया तो नहीं आया, पर ह्यूमन माइंड किस तरीके से गेम प्ले कर सकता है वो समझना आया, वो हमने समझा, वो हमने जाना। और ये जो हमें तजुर्बे मिले, ये तजुर्बे हमें उम्र भर काम आने वाले हैं कि ताकि ज़िंदगी में कोई और नार्सिसिस्ट हमारे जीवन में आने की सोचे भी ना। हम एम्पैथ से सुपर एम्पैथ बन गए। हमने अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लिया कि नार्सिसिस्ट की गंदी चालें, गंदे षड्यंत्र हमारे पे आज काम नहीं करते। नार्सिसिस्ट जो चाहता है हमें ट्रिगर नहीं कर सकता। नार्सिसिस्ट जैसे चाहता है हमारे से हमारे मूड स्विंग नहीं करा सकता। नार्सिसिस्ट जितना चाहता है वो स्मीयर कैंपेन से, फ्लाइंग मंकीज से, सब नार्सिसिस्ट से हमें डरा नहीं सकता। तो दोस्तों, ये भी जीवन का एक चैलेंज समझो, ये एक चैलेंज है। इस चैलेंज में हमें जीतना है, एज अ एम्पैथ जीतना है। नार्सिसिस्ट आज तक 5, 10, 20 साल से क्यों जीतता आया? क्योंकि हम एक्टिव नहीं थे, क्योंकि हमने सोचा नहीं था। दिमाग हमारे पास भी है, दिमाग को कैसे चलाया जाए हमें भी आता है, माइंड गेम्स खेलनी हम भी सकते हैं। जितना नार्सिसिस्ट हमारे बारे में जानता है उतना उसके बारे में हम भी जानते हैं। तो दोस्तों, नार्सिसिस्ट जीत गया था एक वक्त में, ठीक है, जीत गया था, चालाकियां करके जीत गया था, तुम्हें रिश्ते की आड़ में रख के जीत गया था। पर आज वो तुमसे जीत नहीं सकता। आज उसको घुटने टेकने ही पड़ेंगे। जितना मर्जी वो स्मीयर कैंपेन चला ले, जितना मैनिपुलेशन कर ले, जितना तुम्हें डरा ले, वायलेंट होने की भी कोशिश करे, जो मर्जी करे, अगर हम दृढ़ निश्चय से रहें, पेशेंस के साथ रहें, स्ट्रॉन्ग रहें, ट्रिगर ना हो उसकी बातों से, तो हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। नार्सिसिस्ट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये सीखा है तुमने इन 10, 20, 30, 50 सालों में। जितना तुम्हें उसने जाना है उतना उसको तुमने जाना है। जितना उसने तुमको तंग करा है माइंड गेम खेल के, आज तुम भी माइंड गेम खेल के उसको तंग कर सकते हो। जितना उसने अकेला करा है तुम्हें, उतना उसे तुम भी अकेला कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ अपना दिमाग चलाना है, हर चीज़ का नोट रखना है, हर चीज़ नोट करनी है, हर हरकत नोट करनी है। कब क्या क्यों कैसे होता है उसको नोट करना है। कब कैसे किया जाता है, कब कैसे माइंड यूज़ किया जाता है, कब कैसे उसके बीच में ये अपनी कोई ना कोई अपनी चालाकी डालता है, उसको नोट करना है। क्योंकि उसका पैटर्न वही है, वो उसी पैटर्न को फॉलो करता है।
उसी पैटर्न को फॉलो करता आ रहा है या आ रही है। आपको सिर्फ उस पैटर्न को नोट डाउन करना अपने माइंड में कि ऐसे 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 ये करता है और ऐसे 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 हमें इसको ऐसे करना है। आपको माइंड गेम चलनी है। आपने बहुत चीख लिया, आपने बहुत चिल्ला लिया, आपने गालियां भी दे दी, आपने हाथापाई भी कर ली, मिला क्या? सिर्फ बदनामी। जब आप दिमाग चलाओगे, शांत रहोगे, इमोशनलेस फेस रखोगे, लड़ाई नहीं करोगे, माइंड गेम खेलोगे, तो नार्सिसिस्ट से आप जीत सकते हो। यही आज का वीडियो का उद्देश्य है मेरा, एम्पैथ के लिए मोटिवेशन। और एम्पैथ को जितनी ज़्यादा एम्पैथ अपने गुड रिसोर्सेज के साथ में बात करेगा, जितनी ज़्यादा अपने गुड रिसोर्सेज के साथ में डिस्कशन करेगा, न्यूट्रल लोगों से डिस्कशन करेगा, वो उतना ज़्यादा आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं है। इसीलिए नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ डिस्कशन सेशन बुक कीजिए। 1 घंटे की पेड डिस्कशन सेशन होगा। आइए, बात करेंगे, मंथन करेंगे, हर बात सुनी जाएगी, हर बात पे मंथन किया जाएगा न्यूट्रल होके। कोई उसके अंदर चालाकियाँ नहीं होंगी, कोई षड्यंत्र नहीं होंगे, क्योंकि आप अपने घर में बाहर किसी से भी बात करते हैं तो आपको पता नहीं है कहीं वो आदमी या वो औरत फ्लाइंग मंकी तो नहीं है, कहीं वो सब नार्सिसिस्ट तो नहीं है, कहीं वो नार्सिसिस्ट का चलता फिरता कैमरा तो नहीं है। तो डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। डिस्कशन करिए, आगे अपने आप को और सॉलिड बनाइए, मेंटली भी अपने आप को बहुत ज़्यादा जोश दिलाइए, पेशेंस बढ़ाइए, अपनी बात कीजिए मुझसे, और आपको पता लगेगा कि हमें कैसे आगे और क्या करना है। और दोस्तों, आज के वीडियो का मेन उद्देश्य ये था, आप जो एम्पैथ है, जिन्होंने इतना जुल्म सहा, इतनी गाली सही, इतना तिरस्कार सहा, इतनी बदनामी सही, इतनी जग हंसाई सही, वो आज अपने आप को सशक्त बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ दिमाग लड़ाकर। ध्यान रखना।